लास्ट एपिसोड के एंड में हमने विलियम के एक आदमी को मिटियोर पर अटैक करते हुए देखा था। अब आगे तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिटियोर उस अटैक से बच जाता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम आने वाले टास्क के लिए फिट हो भी या नहीं। जिस पर मिटियोर पूछता है कि कौन सा टास्क। तो वो आदमी बताता है कि तुम्हें स्काईनेट के सबसे बड़े बॉस को सेफली कहीं लेकर जाना है जिसका नाम मिस्टर रिंग है। ये सुनकर मिटियोर हैरान हो जाता है क्योंकि मिस्टर रिंग पहले उसकी फादर का नाम था जो उन्होंने बदल लिया था, और ये सुनकर उसे लगता है कि कहीं ये उसके फादर ही तो नहीं, इसलिए वो इस टास्क के लिए तुरंत हाँ कर देता है। अगले दिन वो आदमी मिटियोर को विलियम के पास लेकर जाता है जिसे देखकर मिटियोर का शक सच में बदल जाता है और वो समझ जाता है कि स्काईनेट उसी का परिवार चला रहा है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस उसके फादर ही हैं। अब विलियम मिटियोर को टास्क एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है जिस पर मिटियोर कहता है कि ये तो मेरा फर्ज है। आगे वो सब ट्रिबुलेशन वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं, साथ ही सेबल भी उनका पीछा कर रहा था। अब वो सब ईस्ट के जंगलों में पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो एक जगह पर रुक के आराम करते हैं। दूसरी तरफ नेल्सन और मॉर्गन बाकी सब मर्डरर्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रही थी। रात को मिटियोर चांद को देखते हुए सोचता है कि उसकी किस्मत अच्छी है, जो वो एलेक्स बनकर ना कर सका वो अब मिटियोर बनकर कर रहा है। लेकिन उसे लगता है कि वो जल्द ही एलेक्स के रूप में भी अपने फादर को मना लेगा। उसी समय वहाँ पर विलियम आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो, जिस पर मिटियोर कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स और ट्रू टेरिटरी से आने वाले थर्ड लेवल के कल्टीवेटर्स के बारे में सोच रहा हूँ। तो विलियम कहता है कि तुम्हें अगर इससे डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। तो मिटियोर बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो इन चीजों से बचने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली की रक्षा कर सकूं। ये सुनकर एक पल को विलियम को लगता है कि मिटियोर ही एलेक्स है और वो इस बारे में जेफ से भी बात करता है, लेकिन जेफ कहता है कि मैंने मिटियोर की एनर्जी को स्कैन किया है और मुझे उसके अंदर एक स्पेशल एनर्जी फील हुई थी, लेकिन ऐसा एलेक्स के साथ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी खराब है। अगली सुबह वो सब फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं जहाँ वो जंगल की गहराई से गुजरते हुए एक नदी के पास पहुँचते हैं। तभी उस नदी से एक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है तो मिटियोर और विलियम उस पर अटैक करते हैं, लेकिन विलियम मिटियोर को रोक देता है ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। इसके बाद जेफ और उनके साथ आए हुए बाकी सैनिक उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अब वो सब एक जादुई लावा के झरने को पार कर ट्रिबुलेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तो विलियम जेफ को कहता है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एग्जाम के लिए एक स्पेशल जगह फाइंड करो जहां मुझे एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जेफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी जगह को स्कैन करता है और स्कैन करके उन्हें एक केव के अंदर ले जाता है जहां पर जेफ कुछ चट्टानों को तोड़कर एक डायग्राम की फॉर्म बनाता है जो एग्जाम के टाइम पर विलियम को हेवन की लाइटनिंग से बचने के लिए और भी पावर देंगे। अब जेफ विलियम को उन 8 चट्टानों के बीच वाली चट्टान में खड़े होने को बोलता है। दूसरी तरफ मॉर्गन और नेल्सन अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बर्ड से उन सब की लोकेशन का पता लगा लेती हैं। इधर विलियम अपना ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है और जेफ उन सबको समझाता है कि हम सबको अपनी पोजीशन लेकर कैसे भी करके एनिमीज से विलियम को डिस्टर्ब होने से बचाना है। साथ ही वो उन सब के ऊपर एक स्पेशल मार्क भी लगा देता है ताकि अगर एनिमी उनका रूप ले ले तो वो उसे पहचान ले। इसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं और मिटियोर सोचता है कि वो कैसे भी करके अपने फादर को बचा कर रहेगा। उसी समय वो ट्रिबुलेशन स्टार्ट होने का समय आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम विलियम को देखते हैं जो ध्यान लगाकर अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है। उसी समय हेवन से फर्स्ट लाइटनिंग होती है, लेकिन विलियम उस एक डायग्राम और अपनी शील्ड की मदद से फर्स्ट लाइटनिंग से बच जाता है। दूसरी तरफ हम नेल्सन और मॉर्गन को देखते हैं जो उसी जगह के बाहर ही खड़े थे। साथ ही वो कहते हैं कि विलियम फर्स्ट लाइटनिंग से तो बच गया,
लेकिन आने वाली 4 लाइटनिंग इससे और भी ताकतवर होती जाएंगी, जिससे वो नहीं बच पाएगा। तभी उनमें से एक मर्डरर उनसे पूछता है कि हम अंदर जाकर अटैक क्यों नहीं कर रहे, जिस पर नेल्सन कहता है कि हम सही समय का इंतजार करेंगे। अब थोड़ी देर बाद सेकंड लाइटनिंग होती है, जिसका विलियम ध्यान लगाते हुए सामना करने लगता है। उसी समय नेल्सन और मॉर्गन उन मर्डरर्स के साथ वहां आ जाते हैं। तभी नेल्सन उन 8 चट्टानों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि डायग्राम नष्ट हो जाए और विलियम कमजोर पड़ जाए, लेकिन उससे पहले ही जेफ उन चट्टानों पर शील्ड बना देता है और उन सभी मर्डरर्स को भी एक इल्यूजन में कैद कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें आसपास का नहीं दिख रहा था। अब जेफ रेडस्टोन की तलवार लेकर नेल्सन से लड़ने लगता है और मॉर्गन का सामना विलियम के साथ आए 5 सेकंड लेवल के सोल्जर रेडस्टोन की तलवार से करने लगते हैं। इसी बीच मिटियोर उन मर्डरर्स में से 3 मर्डरर्स को जान से मार देता है। तो ये देखकर मॉर्गन मिटियोर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिटियोर अपने रेडस्टोन से बने वेपन्स का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसकी असलियत बाहर आ जाती। उसी समय वो 5 सोल्जर आकर मिटियोर को बचा लेती हैं। इधर नेल्सन भी रेडस्टोन की तलवार की वजह से जेफ से हार रहा था। अब जेफ और वो सोल्जर्स नेल्सन और मॉर्गन को घेर लेते हैं। उसी समय थर्ड लाइटनिंग का समय हो जाता है, साथ ही बाकी तो बचे मर्डरर्स भी इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। तो मॉर्गन उन्हें कहता है कि मिटियोर ने तुम्हारे भाइयों को मारा है। ये सुनकर वो दोनों गुस्से में मिटियोर की तरफ बढ़ते हैं, तो मिटियोर अपनी स्पीड की मदद से उनसे बचने लगता है। उसी समय थर्ड लाइटनिंग गिर जाती है, लेकिन विलियम उसका सामना अपनी पावर और रेडस्टोन की तलवार से करने लगता है। इधर मॉर्गन और नेल्सन ये देखकर अपनी पावर से एक बड़ा सा ड्रैगन बना देते हैं। इसके बाद नेल्सन उस ड्रैगन पर बैठकर विलियम की तरफ बढ़ने लगता है, तो जेफ उसे अपनी पावर्स की मदद से रोकने लगता है। दूसरी तरफ विलियम भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके थर्ड लाइटनिंग से बच जाता है। इस तरफ सभी सोल्जर्स एक पैटर्न में मॉर्गन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉर्गन उनका पैटर्न समझकर उन्हें ही उलझा देता है। इधर मिटियोर अपनी डायग्राम की पावर का यूज करके एक मर्डरर को मार देता है और दूसरे मर्डरर को विलियम का असिस्टेंट मार देता है, पर वो असिस्टेंट खुद भी जख्मी होकर विलियम के पास आकर बेहोश हो जाता है। तो विलियम उसे देखने लगता है। उसी समय वो असिस्टेंट अपनी पावर्स का यूज करके विलियम पर ही अटैक कर देता है, क्योंकि वो एक धोखेबाज था। साथ ही उसने उस मर्डरर को भी नहीं मारा था। अब इसकी वजह से विलियम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस तरफ जेफ को भी नेल्सन अपने ड्रैगन की मदद से पकड़ लेता है और अब लास्ट लाइटनिंग का भी समय हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम सबसे बड़ी लाइटनिंग को ड्रैगन के रूप में देखते हैं, जो धीरे धीरे विलियम की तरफ बढ़ रही थी। तो ये देखकर मिटियोर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके फादर इंजर्ड थे। अब मिटियोर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में लास्ट मर्डरर को मार देता है, लेकिन इसी बीच उसका मास्क उतर जाता है। तो वो धूल का सहारा लेते हुए अपने रेडस्टोन की तलवार से विलियम के असिस्टेंट को भी मार देता है और अपने मास्क को फिर से पहन लेता है। इधर विलियम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन का फॉर्मेशन करता है, जो ड्रैगन उस लाइटनिंग वाले ड्रैगन से लड़ने आगे जाता है और उसे हरा भी देता है, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो ध्यान लगाकर अपने आप को हील करने लगता है, क्योंकि इंजर्ड पर्सन थर्ड लेवल में एंटर नहीं कर सकती थी। उसी समय मॉर्गन विलियम पर वार करता है, पर विलियम का एक साथी उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वो सोल्जर्स मॉर्गन पर हमला करने जाते हैं, लेकिन मॉर्गन उन सबको जमाकर मार देता है। अब मॉर्गन के पास उन सभी की रेडस्टोन से बनी तलवार आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। साथ ही वो अपनी पावर से विलियम के लास्ट साथी को भी खत्म कर देता है। ये देखकर मिटियोर मॉर्गन पर हमला करने जाता है
और अपनी तलवार निकालकर काई की स्पेशल मूव को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन उससे बच जाता है। पर वो रेडस्टोन की तलवार देखकर जेफ को लगता है कि मिटियोर ही एलेक्स है। इसके बाद मॉर्गन उन तलवारों से मिटियोर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिटियोर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब मॉर्गन विलियम पर रेडस्टोन की तलवार फेंकता है, लेकिन तब तक विलियम थोड़ा हील हो चुका था, इसलिए वो उस तलवार के अटैक को रोक लेता है। साथ ही वो अब थर्ड स्टेज में भी आ गया था। ये देखकर मॉर्गन कहता है कि तुम तो अभी इंजर्ड हो, तो तुम्हें मारना आसान होगा, और ये कहकर वो विलियम पे बहुत सारी तलवारें मारता है, लेकिन विलियम एक शील्ड बनाकर उन सब से बच जाता है। पर इसकी वजह से वो और भी थक गया था। इस तरफ उस ड्रैगन की वजह से नेल्सन भी जेफ पे भारी पड़ रहा था। उसी समय मॉर्गन सभी तलवारों के साथ साथ अपने स्पेशल हथियार को भी विलियम की तरफ फेंकता है। ये देखकर मिटियोर उन डायग्राम्स की पूरी पावर इकट्ठा करके उन सभी तलवारों को खुद पे झेल लेता है। इसके बाद मॉर्गन उस रेडस्टोन की तलवार को लेकर मिटियोर को मारने आगे बढ़ता है, तो मिटियोर भी अपने रेडस्टोन के वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन ने मिटियोर के पेट में तलवार मार दी थी। साथ ही मिटियोर ने भी अपने वेपन को मॉर्गन के पेट में घुसा दिया था, जिसकी वजह से मॉर्गन वही मर जाता है। अब मिटियोर एलेक्स के रूप में आकर विलियम को बाय बोलते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर विलियम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, और उसे एलेक्स की बोली हुई बातें याद आने लगती हैं। इधर नेल्सन जेफ को ढकेलकर विलियम को मारने आगे बढ़ता है, तभी वहां सेबल आकर उसके ड्रैगन को तोड़ देता है। इसके बाद सेबल विलियम और एलेक्स को बचाने जाता है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा बदलने की वजह से वहां पर अनकाउंटेबल अमाउंट में एनर्जी गिरने वाली थी। उसी वक्त सेबल विलियम को उस एनर्जी से बाहर ढकेल देता है, ताकि विलियम बच जाए, और खुद एलेक्स को ढककर वहीं बैठा रहता है। अब विलियम ये देखकर गुस्से में नेल्सन को मारने की कोशिश करता है, पर वो वहां से भाग जाता है। साथ ही विलियम अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन वो शपथ लेता है कि वो जू टेरिटरी को खत्म कर देगा। इसके बाद जेफ विलियम को अपने साथ वापस ईस्ट टेरिटरी में ले जाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा था। और इसी के साथ एपिसोड 12 और इस सीरीज का सीजन 1 यहीं खत्म होता है।